बच्चों क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स और दूसरा रैशनलाइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। कोई भी टेस्ट हो, चाहे आपका क्लास का हो या यूनिट टेस्ट हो या आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो, इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इन क्वेश्चंस को आप जब आप ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको मास्टरी ज़रूर होगी। तो एक क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ जिससे हम सॉल्व करेंगे और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल दैट इज साधिका एजुकेशन एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर नीतू सेजवाल. So question number 1 is that you have to find out that out of the given numbers which is an irrational number. It is a 1 marker question. देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि द वैल्यू ऑफ 1/√10 आपको फाइंड करनी है, जहाँ पे √10 की वैल्यू आपको ये दी हुई है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मल्टीप्लाई करना है √10 और √15 को और फिर बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आर गिवन टू यू। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूरा का पूरा एक ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट वैल्यू दैट यू गेट फ्रॉम दिस। देन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x और y दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इरेशनल नंबर्स और आपको x² और y² की वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज़ अ 4 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको a और b की वैल्यू निकालनी है आफ्टर सॉल्विंग दिस होल एक्सप्रेशन। इट इज़ अ 4 मार्कर क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस नंबर को रैशनलाइज करना है एंड इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन अगेन। तो इस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करिए जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक लेसन कितना अच्छे से रिवाइज कर लिया है और फिर आप सोल्यूशन देखिए कि मैंने आपको किस तरीके से ये लेसन सॉल्व करवाया है। ये सॉरी नॉट लेसन, दिस टेस्ट पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला था कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो एक एक नंबर को पहले चेक करेंगे। √4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 क्योंकि √4 ये 2 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 4/5 जो है इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। 4 इज़ p, 5 इज़ q एंड 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं है। 81 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। 9 का स्क्वायर 81 होता है तो इसका अंडर रूट ये निकलेगा और √7 को अगर आप करोगे तो आप नॉन टर्मिनेटिंग इसका आंसर निकालोगे। क्लास 8th का आपका जो चैप्टर था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें आपने सीखा था कि किसी भी नंबर का अगर आपको अंडर रूट निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो उसी मेथडोलॉजी को आप यूज़ करते हुए निकालोगे तो इट विल नॉट टर्मिनेट, हर बारी अलग अलग डिजिट आएगा और ये अनएंडिंग होगा। तो इसीलिए ये इट इज़ अ इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला था 1/√10 की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर √10 की वैल्यू आपको दी हुई है। तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट वाला नंबर है तो उसको आपको ज़रूर रैशनलाइज करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, तभी आपको आंसर मिलेगा। तो √10 को आपने रैशनलाइज करा, √10 इंटू √10 दोनों के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 इंटू √10 यू गेट एज √10, √10 इंटू √10 आपका 10 हो गया। तो अब √10 की वैल्यू आपकी थी तो आपने वैल्यू यहाँ पर लगा दी एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 10। अब जब 10 से डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर तो जो डेसिमल है वो और अंदर की तरफ जाएगा नंबर के। अगर मल्टीप्लाई होता है तो बाहर की तरफ जाता है, अदरवाइज अंदर जाता है। तो दिस विल बिकम 0.3162। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला था कि ऑन मल्टीप्लाइंग √10 बाय √15 व्हाट डू वी गेट। जब रूट के अंदर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम उनको एक साथ एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो इसको पहले हमने ब्रेक कर दिया, √2 और 2 इंटू 5, 15 को कर दिया 5 इंटू 3, इकट्ठा लिख दिया सबको। अब ये 5 इंटू 5 कॉमन हो गया और ये रूट है ऊपर, तो हम एक 5 को बाहर निकाल सकते हैं और 2 और 3 को यहाँ पर अंदर रखेंगे। तो ये 2 इंटू 3 6 हो गया और ये 5 हो गया। सो वी गेट एज ऑप्शन नंबर बी 5√6। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला था कि डिनोमिनेटर को हमें
जो है वो रैशनलाइज करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो जब भी रैशनलाइज करना होता है तो डिनोमिनेटर का हम साइन चेंज कर देते हैं। सो दिस बिकम्स √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी विल बिकम a² माइनस b²। इसको खोलेंगे तो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, और ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये यहाँ पर आंसर रहेगा। और जब भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ज़रूर यहाँ पे लिखना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में तो आपका यही आएगा कि यू आर ऑलवेज यूजिंग a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये हमेशा लिखेंगे जब भी आपने यूज़ करना है, क्योंकि अदरवाइज आपके मार्क्स कट भी हो जाएंगे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये 3 टर्म्स दी हुई हैं और इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या मिला। तो जब ऐसे आपको कभी भी नंबर्स मिलते हैं तो हर एक टर्म को आप अलग अलग ब्रैकेट में करके इसको सॉल्व करो, जिससे कि आपको इजीली रहे कैलकुलेट करने के लिए और कोई गलती ना हो साइन में, क्योंकि एक भी साइन में गलती होगी तो मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इसका हमने रैशनलाइज करा, माइनस को चेंज करके प्लस में करा, और यहाँ पर प्लस रूट में था 3 प्लस √2, यहाँ माइनस में कर दिया, और यहाँ 6 माइनस √2 था तो इसको यहाँ पे प्लस के साथ इसको रैशनलाइज कर दिया। अब 6 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2√3 प्लस 6, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से 6 को √3 माइनस √2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b² आइडेंटिटी हो गई। और ये 4√3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी है तो a² माइनस b² हमने कर दिया। अब सॉल्व ये करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया तो 4 × 3, √6 का स्क्वायर 6 होता है। ऐसे यहाँ पर हमने करा √3 का 3, √2 का 2, √6 का 6 और √2 का 2। अब ऊपर हमने पूरा एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई करना है कि 6 × 2 इज़ 12, √3 एज इट इज़, 6 × √6, 6 √6 हो जाएगा। अब √6 × √3 इनको हम एक ही उसके अंदर लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स √18, देन √6 × √2 बिकम्स √12 माइनस, अब 4 × 4 तो ऐसे ही रहेगा, √3 × √6 विल बी √18, देन दिस विल बी 4√6 बिकॉज 3 × √2 विल बी 6। अब डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व कर दिया, 4 × 3 12, 12 माइनस 6, देन 3 माइनस 2 इज़ 1, 6 माइनस 2 इज़ 4। अब नेक्स्ट इसमें जो है इसको एज इट इज़ करा, अंदर यहाँ पे आप साइन भी इसको चेंज करोगे। 4 यहाँ पे कॉमन आपने ले लिया, क्योंकि 4 दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में है, तो कॉमन ले लेंगे तो कट हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो इसको माइनस का साइन लेके इसको बाहर साइन चेंज करेंगे, दिस विल बिकम माइनस √18 एंड दिस विल बिकम माइनस √6, ब्रैकेट ओपन हो रही है इसलिए। अब यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पे 6 हमने कॉमन लिया। ये एक बहुत कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है इन तरीके के क्वेश्चंस में, रैशनलाइजेशन वाले में कॉमन ज़रूर निकलेगा कई बार कुछ ना कुछ, तो और वो फिर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा। जब भी आपको इस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसा कोई नंबर है जो एक ही टेबल में आ रहा है, तो वो कॉमन निकलेगा जो बाहर है इर्रेशनल वाले नंबर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर हमने 6 निकाला और यहाँ पर हमने 4 निकाला, कट हो गया। तो ये 2√3 प्लस √6 माइनस √12 और माइनस √6, ये दोनों कट, सिर्फ ये दोनों बचे। अब इसको भी हम जो है ओपन कर लेंगे, दिस विल बी 3 × 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 कॉमन एंड √3, 2√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर रहा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कुछ भी तो आप खुद से एक बारी और प्रैक्टिस करके देखो और ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का ये क्वेश्चन है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x और y की वैल्यू दी हुई थी और हमें x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू दी हुई है तो पहले x को हम रैशनलाइज करेंगे, फिर हम जो y की वैल्यू दी हुई है y को फिर हम रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस √2 है तो प्लस के साथ हमने इसको रैशनलाइज करा। अब दोनों प्लस प्लस में हो गया, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला हो गया। नीचे हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो गया a² माइनस
बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर जब भी हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो यही वाली आइडेंटिटी आएगी। इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि बार बार ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटीज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। रैशनलाइज में डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी वाली आएगी, क्योंकि हम उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंगली ओपन करेंगे। दिस बिकम्स a, दिस बिकम्स b, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। a इज़ √3 एंड b इज़ √2। अब √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर 2 एंड 3 इंटू 2 इज 6, 2 एज इट इज, सो दिस कम्स 3 प्लस 2 √6, दिस इज 5, 2 √6 और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला है निकालने के लिए। अब y जब हमें ये दिया है तो साइन इसका हम चेंज कर देंगे। चेंज करके हमने रैशनलाइज करा, दिस इज a माइनस बी दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर सेम थे। नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो 3 माइनस 2 इज 1, और यहाँ पर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को ओपन करा। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 प्लस 2, √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर होता है 2, ये हो गया 3 इंटू 2, क्योंकि इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही रूट के अंदर इनको हम रख सकते हैं। तो ये हो गया 6 और ये हो गया -2। अब इसको सॉल्व करा तो ये आया 5 माइनस 2 √6, ये वैल्यू है y की। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y, और हमने यहाँ पर ऊपर निकाली थी वैल्यू ऑफ x, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। तो अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम यहाँ पर निकालेंगे कि x स्क्वायर हमारा, इसको स्क्वायर लगाएंगे और ये वाई स्क्वायर हमारी यहाँ पर ये वैल्यू निकली, तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब जब हम इसको यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो हमें ज़रूर यहाँ पे ये लिखना है कि हम ये a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ कर रहे हैं, और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ इसको ओपन कर रहे हैं। आइडेंटिटीज जोन से भी हम जब भी यूज़ करेंगे वो हमें लिखनी है, सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रेट अवे हमने उसको अप्लाई कर दिया। ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसको लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अब ये हो गया a स्क्वायर इज़ 5 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि इस 2 √6 का पूरा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √6 का स्क्वायर हो गया 6। अब 2ab, 2 इंटू a इज़ 5 एंड b इज़ 2 √6, 2 √6, तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 √6 हमारा यहाँ पर ये आ गया। अब 5 इंटू स्क्वायर 25, 6 24, इसी तरीके से यहाँ पर आया। ब्रैकेट हमने यहाँ पर ओपन कर दी, प्लस था तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये दोनों के साइन हमारे अपोजिट थे तो इनको हमने काट दिया। अब 25 प्लस 25 इज़ 50, 24 प्लस 24 इज़ 48 एंड आंसर इज़ 98. I hope question number 6 is clear to you. It was a 4 marker question. Now let's come to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ पे जो टर्म दी है और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कभी यहाँ पर x एंड y होता है, कभी p q होता है, उसको देख के आपको घबराना नहीं है। जैसे आपने एक तरीके का है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही सॉल्व करना है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी और सॉल्व करते करते आपको जो है एक पर्टिकुलर आप एक नंबर पर अराइव होंगे, उसके साथ इसको इक्वेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो पहले आपने इसको लिया, फर्स्ट नंबर को लिया, इसको रैशनलाइज करा, फिर इसको लिया और इसको भी रैशनलाइज करा। रैशनलाइज करने के लिए आपने साइन चेंज कर दिए। अब साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई करा तो 7 प्लस 3 √5, 3 माइनस √5, इन दोनों को आपने पूरा मल्टीप्लाई करोगे। 7 को इस 3 माइनस √5 के साथ, फिर 3 √5 को 3 माइनस √5 के साथ। दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, सो दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरीके से 7 को 3 प्लस √5 के साथ, फिर 3 माइनस √5 को 3 प्लस √5 के साथ। अब इसको करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, दिस बिकम्स 7 रूट माइनस 7 √5। नाउ 3 इंटू 3, दिस बिकम्स 9 और √5 एज इट इज़ 3, और ये √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से 7 इंटू 3 21, बिल्कुल एज इट इज जो हमने यहाँ पे करा, सिर्फ साइन का यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड √5 स्क्वायर इज़ 5, इसको माइनस करा 4। अब ये 21 और 15 इन दोनों को हम एक साथ करेंगे तो दिस बिकम 6। अब ये √5 थे, इसीलिए अब हम इन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि -7 और +9, तो ये हो गया 2,
जस्ट बिकॉज कि ये दोनों सेम थे तभी हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से यहाँ पर 21 + 15 = 6, यहाँ पे 7√5 माइनस 9√5, तो माइनस का साइन बड़ा है तो -2 लगेगा। तो अब इसको ऐसे कर दिया और फिर इसको हमने इसके यहाँ पे ब्रैकेट इसके साथ यहाँ पे लेकर आए, इसको पूरा सॉल्व करके अब दोनों में √4 था तो एक ही डिनोमिनेटर में करा तो ये दोनों ये कट गए और हमारे पास रहा 12/4। इसको कैंसिल करा तो 3 आया। अब जब सिर्फ 3 आया इसको कैंसिल करके तो अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हमने इक्वेट कर दिया a + b √5 के साथ। तो अब सिर्फ 3 है, अब 3 के साथ हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 3 + 0 है, यानी कि इस साइड हमारे पास था 3 + 0 = a + b √5। ठीक है, तो हमारा a हो गया 3 और ये 0 हो गया पूरा b। तो √5 हमारे पास कुछ है नहीं, तो b की वैल्यू यहाँ पर 0 आई। तो लास्ट में सिर्फ इसी स्टेप पर आकर बच्चों को दिक्कत आती है कि इसको कैसे करा गया। इसमें सिर्फ यही एक ट्रिक है जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगी कि लास्ट में जो टर्म आई उसको आपने जो राइट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ था एक्सप्रेशन, उसके साथ आपको इक्वेट करके आपको वैल्यू a और b की निकाल लेनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें आपके पास डिनोमिनेटर में 3 ये हैं टर्म्स हैं, तो इसमें आप जो फर्स्ट 2 हैं इसको आप एक लेके चलेंगे और इसको अलग लेके चलेंगे, तभी आप रैशनलाइज कर पाएंगे और इसके बीच के साइन को आप चेंज करेंगे। सो दिस बिकम्स 2 + √3 - 7 2 + √3 - 7, ये वाला साइन चेंज होगा और इसको आपने हमेशा एक ही ब्रैकेट में रख लेना है। अब इसको 4 को आपने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ये हो गया आपका a + b और ये हो गया a - b। तो a आपका है 2 + √3, सो दिस बिकम्स 2 + √3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, और इसको आपने ओपन करोगे a + b होल स्क्वायर के साथ के अकॉर्डिंगली, और ये √7 का स्क्वायर हो गया 7। सो a² + b² + 2ab, और आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दी कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। अब ऊपर इसको अभी हमने नहीं खोला है, अगर हम खोलेंगे तो फिर नीचे हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हम कैंसिल नहीं इसको हम कर पाएंगे, तो इसलिए अभी इसको यहाँ पे रोका है और फिर सो दैट कि यहाँ पे जो कॉमन आएगा इसको कर सके। आप इसको अगर करते तो फिर वापस आपको खुद इसको खोलना पड़ता और फिर आप इसको कॉमन लेते। ये वाला स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है। अभी ये 4 और 4 यहाँ पे ये कट हो गया, सिर्फ इतना बचा और डिनोमिनेटर में √3 बचा है। √3 कभी भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आपने किसी भी आंसर में नहीं छोड़ना। सॉल्व करके आपके पास यही आ रहा था, ये सॉल्व करा, सिर्फ √3 यहाँ पर रह गया और ऊपर ये नंबर रह गया। ऐसे आप आंसर छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने हमेशा इर्रेशनल वाले जो नंबर है उसको रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने छोड़ना है। डिनोमिनेटर में हमेशा आपका एक इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको हमने रैशनलाइज करा तो √3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2√3, उसके बाद √3 × √3 हो गया 3, देन 7 × 3 हो गया आपका 21। तो इसको हमने रूट वाले नंबर को एक साथ लिख दिया और +3 को ऐसे कर दिया और डिनोमिनेटर हमारा √3 × √3 3 हो गया। आई होप टेस्ट पेपर आपको पसंद आएगा और आप सॉल्व इसको ज़रूर करना। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप और कौन से लेसन के टेस्ट पेपर्स चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट्स।